दीपावली पे लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? दीपावली पर लक्ष्मी जी की ही पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि ये श्री लक्ष्मी जी के ऐश्वर्य रूप में प्राकट्य का दिवस है, इसलिए हम विशेष रूप से लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। विद्या के रूप में भगवती शारदा के प्राकट्य का स्वरूप है। काली चौदस नरकासुर को मारने के रूप में विशेष रूप से शक्ति स्वरूपा भगवती पार्वती जी के जो शक्ति संपन्ना स्वरूप है, जो उन्होंने नरकासुर का अंत किया था काली के रूप में, इसीलिए इसे काली चौदस बोलते हैं। और जो हनुमान जी का जन्मदिन मनाते हैं, हनुमान जी की विशेष पूजा करते हैं, उसका कारण क्या है जानते हो? कि हनुमान जी की क्यों सब पत्राओं में लिखा रहता है, आप हनुमानगढ़ी अयोध्या से भी देख रहे होंगे कि हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हनुमान जी का जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव तो चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है, चैत्र शुद्धि पूर्णिमा को हनुमान जी का प्राकट्योत्सव है। लेकिन फिर दीपावली पर क्यों? क्योंकि दीपावली पर श्री हनुमान जी भरत जी को ये सूचना देने के लिए आए कि राम जी आ रहे हैं। और जब ये सूचना भरत जी को प्राप्त हुई कि राम जी आ रहे हैं, तो ये सूचना देने वाले श्री हनुमान जी का पूरी अयोध्या ने ऐसा स्वागत किया जैसे उनका जन्मदिन हो, जैसे उनका प्राकट्य उत्सव हो। इसीलिए हनुमान जी की विशेष पूजा दीपावली पर की जाती है। राम जी अयोध्या लौट कर के आए हैं, इसीलिए दीपावली घर घर दीप जलाए जाते हैं, रंगोली बनाई जाती है। इस बार अयोध्या धाम में 24 लाख दिए एक साथ जलेंगे, जहां, और ये तो अयोध्या धाम के लिए 500 वर्ष बाद पहली दीपावली होगी। 500 वर्ष बाद ये पहला समय होगा जब अयोध्या धाम में दीपावली मनाई जा रही है। क्योंकि अयोध्या तो हमेशा सुनी ही पड़ी रही, कभी अवसर ही नहीं आने दिया। 500 वर्ष बाद ये राम मंदिर की पहली दीपावली है जहाँ 24,000 दिए एक साथ जलाए जाएंगे, है ना। बहुत उत्सव का ये समय रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि दीपावली पर लक्ष्मी जी का पूजन क्यों करते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी जी के प्राकट्य का दिन है। समुद्र से आज ही के दिन भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई थी। और गणपति शारदा का पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि यह भी शुभता के रूप में और विद्या के रूप में प्रकट हुए, ताकि सारे संसार को वैभव प्राप्त करके मद ना हो, उनके जीवन में वैभव प्राप्त करके कुछ विचारधाराओं में कलुषता, असुरता न आए। इसीलिए विशेष रूप से लक्ष्मी जी के साथ गणपति जी का और माँ शारदा का पूजन होता है। काली चौदस पर विशेष रूप से शक्ति पूजन होता है, क्योंकि उन्होंने नरकासुर का अंत किया। नरकासुर का अंत माने स्त्री तत्व की रक्षा। इसीलिए नारियों के लिए ये विशेष दिन है, क्योंकि आज ही के दिन भगवती जगत जननी ने नारियों की अस्मिता का अपमान करने वाले, उनकी जीवन का अपमान करने वाले नरकासुर का अंत किया था। इसीलिए ये नरक चतुर्दशी भी बोली जाती है और काली चौदस भी बोली जाती है। तो आपको पता चल गया कि लक्ष्मी जी का पूजन क्यों करते हैं, दिए क्यों जलाते हैं, रंगोली क्यों बारते हैं, क्यों खुशियाँ मनाते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन क्यों करते हैं। अच्छा, एक और बात, विशेष रूप से दीपावली पर गौ माता का पूजन होता है। फिर गोपाष्टमी पर तो जो विशेष पूजन है वो तो होता ही है, लेकिन गोपाष्टमी से पहले यहाँ दीपावली पर गौ माता का विशेष पूजन होता है। क्यों? क्योंकि जैसे लक्ष्मी जी के प्राकट्य का दिन है, समुद्र से जब वो प्रकट हुई, ऐसे ही गौ माता के प्राकट्य का दिन है, जब वो गौ माता समुद्र से कामधेनु के रूप में प्रकट हुई। जब वो कामधेनु के रूप में प्रकट हुई तो सारे संसार को गौ माता का दान मिला। और
गौ जीवन है। गौ के बिना दूध, दही, घी कहाँ हो सकता है। गौ के बिना यज्ञ नहीं हो सकते। गौ के बिना ये धरती संतुलित नहीं रह सकती है। इस धरती पर पवित्रता का संचार करने वाले 33 कोटि देवताओं की पवित्र ऊर्जा को अपने में धारण करने वाले गौ धन को सनातन सभ्यता ने सबसे बड़ा धन माना है। जब अंग्रेजों का राज्य नहीं आया था, उससे पहले जब स्वर्ण को अर्थव्यवस्था का मूल नहीं माना जाता था, तो उससे पूर्व जब स्वर्ण अर्थव्यवस्था का मूल नहीं था राजे महाराजाओं के राज्य में, तब उससे पहले गौ माता ही अर्थव्यवस्था का मूल थी। गौ माता के, जिसके पास जितनी गौ माता होती थी, जिस जगह पर जितनी ज़्यादा गौ माता होती थी, वो उतना ही धनाढ्य क्षेत्र कहलाता था। तो भगवान कृष्ण इसीलिए सबसे एक अहीरों की बस्ती में से आ रहे हैं, फिर भी वो सबसे धनाढ्य कहलाते हैं, राजकुमार कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास गौ धन है। तो जहाँ गौ धन है वहाँ सबसे बड़ा धन है। तो विशेष रूप से ये गौ माता के पूजन का भी दिवस है दीपावली।